बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शादी के बाद कैसे उन्होंने जीवन गुजारा किया था और माता रमाबाई किस परिस्थिति में जीवन यापन किए थे, ये जानकर दंग रह जाएंगे। आइए उनके जीवन के कुछ पल संक्षिप्त में जानते हैं जो हृदय विदारक है। वीडियो को पूरा देखें तभी जाकर समझ पाएंगे। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह सन 1908 में संपन्न हुआ था। उस समय उनकी उम्र 17 साल की थी, लेकिन सही मायने में तो उनकी गृहस्थी अब प्रारंभ हुई थी। वो जब दूसरी बार इंग्लैंड गए थे, उस समय उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को घर खर्च चलाने के लिए जो रकम दी थी वो बहुत जल्द खर्च हो चुकी थी। रमाबाई के भाई शंकर राव और छोटी बहन मीराबाई दोनों छोटे मोटे मजदूरी के काम कर करीबन 8-10 आने 50 से 60 पैसे रोज कमा लेते थे। उसी में रमाबाई बाजार से किराना सामान खरीद कर लाती थी और रमाई पकाकर सबका पेट भरती थी। इस तरह मुसीबत के ये दिन उन्होंने बड़ी तंगी से बिताए थे। कभी कभी उनके परिवार को आधे पेट खाकर ही सोना पड़ता था, तो कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जिन दिनों रमाबाई ने ये हालात डॉक्टर अंबेडकर को अपने पत्र में लिखे, उन दिनों वो भी आर्थिक अड़चनों का सामना कर रहे थे। उन्होंने पत्र में यही लिखा, मैं खुद खाने को मोहताज हो रहा हूँ। तुम्हें भिजवाने के लिए मेरे पास कुछ भी रकम नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करवा रहा हूँ। यदि इसमें देरी हुई और तुम्हारे साथ तंग हो गए तो अपने गहने को बेच देना, मैं लौटने पर तुम्हें फिर से गहने बनवा दूंगा। इसी पत्र में उन्हें रमाबाई से यशवंत और मुकुंद की लिखाई पढ़ाई के बारे में पूछताछ की थी। अस्पृश्य समाज सेवकों ने रमाबाई को इन तंग दिनों में मदद देनी चाहिए, मगर रमाबाई ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। शाम के समय लोग अपनी अपनी काली कमली बिछाकर बैठ जाते और बाबा साहेब के साथ इधर उधर की बातें किया करते थे। बाबा साहेब भी अपने कार्यकर्ता की बातें बहुत ध्यान से सुना करते थे। उन दिनों सारे समाज में हलचल थी, लेकिन वह सारी असंगठित स्वरूप में थी। बाबा साहेब के बिलात से लौटने के बाद उनके अनुयायी ने उन्हें मानपत्र और थैली में भेंट करने की योजना बनाई, किंतु बाबा साहेब ने सम्मान पत्र स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अपने उदर निर्वाह के लिए उन्होंने वकालत का पेशा करने का विचार किया और सन 1923 के जुलाई माह में वकालत के क्षेत्र में कदम रखा। वो मुंबई के उच्च न्यायालय में काम करने लगे। सॉलिसिटरों की तरफ से उनकी जाति के कारण उन्हें जैसा चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जिला कचहरियों में भी वकालत किया करते थे। धीरे धीरे वो अपने व्यवसाय में अपने आप के भरोसे जीने लगे। ऊंची पढ़ाई के बाद भी करीबन 1.5 साल तक उन्हें बेकारी की दिन देखने पड़े थे। अर्थशास्त्र पर डॉक्टर अंबेडकर का इतना अधिक ज्ञान था, उस विषय की उन्हें इतनी गहरी समझ थी कि उन्होंने उन दिनों अपने मनपसंद विषय पर कई पुस्तकें लिखने की रूपरेखा भी बना रखी थी। स्टडीज इन हिंदी इकोनॉमिक एंड पब्लिक लॉ नामक इस ग्रंथ की टाइप की गई प्रति भी उन्हें एक कंपनी को प्रकाशित करने के लिए दे रखी थी, मगर वह किताब प्रकाशित नहीं हो पाई। भारत की मुद्रा प्रणाली में आवश्यक सुधार कार्यान्वित करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना की गई। इस कमीशन के अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग थे। इस कमीशन ने 40 लोगों के बयान लिए, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर भी चुने गए थे। जब 15 दिसंबर 1925 को डॉक्टर अंबेडकर को बयान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, तब कमीशन के हर सदस्य के हाथ डॉक्टर अंबेडकर लिखित इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया ग्रंथ की प्रतियां थी। सारे भारत में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि रुपए के मूल्य पौंड के हिसाब से एक सिक्का 4 पैसे रखा जाए या एक सिक्का 6 पैसे रखा जाए। इस विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने 2 लेख लिखकर अपनी राय जाहिर की थी। उसमें उन्होंने ये सलाह दी थी कि रुपए का मूल्य एक सिक्का 6 पैसे रखना ही
राष्ट्र के लिए हितकर होगा। उन्होंने H.L. छावलानी की किताब इंडियन करेंसी एंड एक्सचेंज पर समालोचना भी लिखी थी। कमीशन के सामने दिए गए अपने बयान में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि सरकार की मुद्रा नीति की दुविधामय स्थिति के कारण ही कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता रहता है और उसका परिणाम गरीबों को भुगतना पड़ता है। मध्यवर्ती विधानसभा के तत्कालीन सदस्य श्री न.ची. केलकर को डॉक्टर अंबेडकर ने एक पत्र लिखकर मध्यवर्ती विधानसभा में बेसिल ब्लैकेट द्वारा प्रस्तुत मुद्रा योजना में सुधार सुझाने वाली एक परियोजना भी साथ भेजी थी और प्रार्थना की थी कि वो उसे विधानसभा में पेश करें। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।